नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग में रस्तोगी नर्सिंग होम की 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गई। एक छात्रा की मौत भी हो गई और बड़ी संख्या में छात्राओं के फूड पॉइजनिंग के शिकार होने से हड़कंप मच गया है। 46 छात्राओं की हालत काफी गंभीर बताई गई है, तो वहीं बताया जा रहा है कि छात्राएं 4 दिन पहले ही फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई थीं, लेकिन आज एक छात्रा की मौत के बाद मामला सामने आया। एक एक करके बीमार छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी और सभी छात्राओं को अस्पताल भर्ती किया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भिलाई के मेयर नीरज पाल ने जांच के आदेश दिए हैं। तो फूड पॉइजनिंग से छात्राएं बीमार हुई हैं। खबर दुर्ग से है। दुर्ग में रस्तोगी नर्सिंग होम की 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गई। आज मुझे जानकारी मिली है, मैं यहाँ तुरंत पहुँचा हूँ और बड़ी घटना है क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। और अब वो एक बच्ची का कुछ सुनने आ रहा है कैजुअल्टी का, लेकिन वो अभी स्थिति क्लियर होगी कि उसकी कुछ दिन 4-5 दिन पहले जैसा भी जानकारी मिली है कि वो घर जाने के बाद उसके पेरेंट्स उसको घर ले गए और घर ले जाने के बाद हुआ है। अभी तो जांच का विषय है। तो महापौर जी से हम लोगों ने निवेदन किया है कि भिलाई में जितने भी हॉस्टल्स हैं वो अपनी जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुरूप संचालित किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, इसकी जांच को लेकर कल एक व्यापकता से कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए। और ये जो बच्चे इफेक्टेड हुए हैं, इसमें अस्पताल आने पर पता चला कि एक बच्ची जो एडमिट हुई थी और अपने घर चली गई, उसका डेथ हुआ है। ये जानकारी अभी हॉस्पिटल से मिली है। क्योंकि सर ये हम जब ये प्रॉब्लम पता चला पानी का प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो हम यहाँ जब बच्चों को यहाँ एडमिट किया गया उसके बाद हम, क्योंकि खुद इस चीज़ों का हमको खुद को ज्ञान नहीं था कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। जब डॉक्टर से पूछा गया तो उनको पास भी ये था, हम पूछे कि फूड पॉइजन का है क्या, तो उन्होंने बोला फूड पॉइजन का नहीं है, ये हो सकता है पानी का होगा। पानी का जांच के लिए हमने ये पानी का डिटेल बॉटल्स भिजवा दिया है, उसका चेक करके कल इसका रिपोर्ट आएगा, तब एग्जैक्टली पता चलेगा पानी का प्रॉब्लम है क्या है। उस बीच में जो बच्चे यहाँ एडमिट हुए उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, आप 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई हैं। 46 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मिथिलेश, आपको आवाज आ रही है? देखा जा रहा है कि एक बड़ा मामला सामने आया है जहां 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई हैं। हाँ रीनू, बिल्कुल ये बड़ी घटना हुई है जब भिलाई में रस्तोगी कॉलेज में इस तरह की घटना सामने आई है। 60 छात्राएं इसमें जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी। कॉलेज प्रबंधन ये पूरे मामले को दबाते रहा, लेकिन एक छात्र की कल मौत हुई तो उसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद में काफी हलचल मच गई। इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, कलेक्टर से शिकायत की गई है और जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उससे लग रहा है कि जो पानी है आरओ का पानी वो दूषित था, वो खराब था, वाटर कूलर में उसमें दोष पाया गया है। तो इस तरह से अभी पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद में और भी बातें सामने आएगी। तो एक बड़ी लापरवाही है। अभी बात किया जाए तो 39 जो छात्राएं हैं वो बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। वही 13 छात्राओं की छुट्टी कर दी गई। तो करीब 60 छात्राएं जो है वो इस तरह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी। अब भिलाई नगर निगम के मेयर जो है नीरज पाल, उन्होंने पूरे जितने भी ये हॉस्टल उसमें जांच करवाने के आदेश दिए हैं और कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं ना घटित हो और आने वाले समय में। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो ये जो घटनाएं सामने आई, इसके बाद से अब तमाम एहतियात भी बरते जाने की बात कही जा रही है। हालांकि जांच की बात कही गई है कि खाने में दिक्कत है या पानी दूषित है, जिसकी वजह से छात्राओं की तबीयत खराब हुई है। और धमतरी से खबर है, जहां पर बंदरौद इलाके में 3 दंतैल हाथियों ने डाला डेरा। आसपास के 6 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से जंगल नहीं जाने की अपील की गई है। वन विभाग लगातार नजर रख रहा है। तो खबर धमतरी से है, जहां पर बंदरौद इलाके में 3 दंतैल हाथियों ने डेरा जमा लिया है। आसपास के 6 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से जंगल नहीं जाने की अपील की गई है। वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन आप ये देखिए कि हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में थोड़ा बहुत डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि देर रात हाथियों के हमले का खतरा बना रहता है। 6 गांवों में मुनादी करवा दी गई है। अकेले घर से बाहर कहीं न जाएं, देर रात घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और वन विभाग भी लगातार यहां पर नजर बनाए हुए हैं।
रायपुर में 3 अगस्त की सुबह तक जल संकट की स्थिति रहने वाली है। करीब 10 लाख से अधिक आबादी को पानी नहीं मिलेगा। रायपुर नगर निगम के इस शटडाउन में भाटा गांव स्थित 150 MLD वाला मुख्य प्लांट बंद रहेगा। इसके कारण पानी टैंकरों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। निगम ने पीने के पानी के लिए टैंकरों के जरिए पूर्ति करने की व्यवस्था की है। तो आप ये देखिए कि जो काम चल रहा है, मेंटेनेंस के काम के चलते पानी की सप्लाई बाधित की गई है। कल से पानी रुका हुआ है और 48 घंटे तक का वक्त दिया गया था कि काम चलेगा और इसके चलते भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर साथ ही कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। खबर रायपुर से है। जल संकट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यदि काम की अवधि बढ़े तो शायद पानी और ज्यादा समय तक नहीं मिल पाएगा। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द काम पूरा करके सभी इलाकों तक पानी पहुंचाया जा सके। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी आज होगी कोर ग्रुप की बैठक, जहां महामंत्री अजय जामवाल शामिल होंगे। शाम को होगी विधायक दल की बैठक और आप देखिए कि लगातार जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और काफी पहले से बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि डग्गूबती पुरंदेश्वरी भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा करती हैं, नितिन नवीन भी पहुंचते हैं, महामंत्री अजय जामवाल भी शामिल होने वाले हैं। कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए महामंत्री अजय जामवाल भी पहुंचेंगे। शाम को विधायक दल की बैठक में समीक्षा की जानी है। बीजेपी ने मिशन 2023 के तहत अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और इसी मिशन के तहत अजय जामवाल आज 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। वहीं जामवाल के दौरे को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कितने नेता आए और लौट गए, मगर प्रदेश बीजेपी के भीतर जो अंतर विरोध है वह सदन लेकर सड़क तक दिखाई पड़ता है और उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को एक कोने में समेट दिया है। अगर जामवाल जी आएंगे तो छत्तीसगढ़ हमारी धरती, उनका सम्मान है। पर हमने देखा है कि यहाँ पुरंदेश्वरी जी से लेकर नितिन कुमार तक पता नहीं कितने लोग आए और कितने लोग लौट गए। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दिया है, ये 90 की टोटल विधानसभा में 71 कांग्रेस के पक्ष में, एक किनारे तक भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो 3.5 साल तक हताशा से उबर नहीं पाई। और जहाँ तक उनके अंतर विरोधों का सवाल है, हम लोग तो सदन में भी देखते हैं और सदन के बाहर भी देखते हैं कितने अंतर विरोधों से भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता और कार्यकर्ता घिरे हुए हैं। तो आदरणीय जामवाल जी भी आएंगे तो कितना उन लोगों की मदद कर पाएंगे, कितना उनको प्रेरित कर पाएंगे, ये उनका अपना सोचना है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया जवाहिरी। अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया आतंक विरोधी ऑपरेशन, अब न्याय मिल गया है, जो बाइडेन ने कहा। तो ड्रोन हमले में मारा गया है अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खुफिया ऑपरेशन किया गया था अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि की है और अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया है जवाहिरी। तो वहीं अफगानिस्तान में अमेरिका ने आतंक विरोधी ऑपरेशन के दौरान अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी को मार गिराया। अब न्याय मिल गया है, जो बाइडेन ने कहा। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर अफगानिस्तान में जहां हमला किया गया है, ड्रोन हमले में अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया है। यही वो घर है जहां पर हमला करते हुए जवाहिरी को मार गिराया गया है। अमेरिका के ड्रोन हमले में इसकी मौत हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अफगानिस्तान में ये मौजूद था और उसी इलाके में हमला किया गया। ये वही बिल्डिंग है, वही मकान है जहां पर अल जवाहिरी मौजूद था और अमेरिका के
ड्रोन हमले के दौरान यहां पर निशाना लगा और अल जवाहिरी मार गिराया गया। जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की है, जैसा कि आपने कुछ सेकंड पहले सुना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यही वो मकान है जहां पर जवाहिरी मौजूद था और उसे मार दिया गया। खबर रायपुर से। प्रदेश में फिर मिले कोरोना के 518 मरीज, 493 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। रायपुर में 54, दुर्ग में 49, राजनांदगांव में 39, रायगढ़ में 34, सरगुजा जिले में 15 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से खबर है, आज रायपुर के खरोरा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन कॉलेज जाएंगे। सीएम कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री करेंगे नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, हितग्राहियों को करेंगे सामग्री का वितरण। कई घोषणाएं भी कर सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। और खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को द जंगल रंबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट का पहला टिकट भेंट किया गया। सीएम आवास पर यह टिकट उन्हें भेंट किया गया। पहली बार रायपुर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट आयोजित हो रही है, जिसमें भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह घाना के इलियासु सुली से मुकाबला करेंगे। 17 अगस्त को रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में द जंगल रंबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइटिंग का आयोजन किया गया है। तो वह प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध जगहों के नाम बदले जाएंगे। चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान का नाम बदलेगा। नाम बदलने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिया है। माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा नया नाम। इसके साथ ही गिरौदपुरी का नाम अब बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी होगा और सोना खान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान होगा। और राजपत्र में तीनों नए नामों का जल्द प्रकाशन होगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिला पहुंचे, जहां शिवरी नारायण नगर पंचायत में उन्होंने प्रसिद्ध नर नारायण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और पूजा करने के बाद सीएम कन्नौजिया कुर्मी समाज के नवनिर्मित धर्मशाला भवन का लोकार्पण किए। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल मेला ग्राउंड मैदान में आयोजित सभा स्थल पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। वहीं गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष की मांग पर शिवरी नारायण नगर पंचायत में जल्द ही अस्पताल भवन निर्माण का कार्य चालू होने का आश्वासन भी दिया गया और शिवरी नारायण में बनाए जा रहे इंडोर स्टेडियम का नाम माता शबरी के नाम पर करने की भी घोषणा की। शिवरी नारायण में आज सवा सोमवार भी भगवान श्री के और सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने के बाद कन्नौजिया कुर्मी समाज के जो धर्मशाला है उसका लोकार्पण बहुत सुंदर बन पड़ा है और समाज के लोगों को बहुत बधाई, शुभकामना। कृषि प्रधान या जिला लगातार कृषि कार्य में सब लोग जुटे हैं, फिर भी हजारों की संख्या में लोग आए, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बारिश भी अच्छी हुई है जिससे आज फसल भी ठीक है। प्रदेश के 2-3 जिले ऐसे हैं जहाँ वर्षा कम हुई है और उसके लिए मैंने नजरी सर्वे के लिए आदेश कर दिया है। 30 बिस्तर अस्पताल के अब ये स्वीकृत हो जाएगा, बहुत जल्दी टेंडर लगेगा, 30 बिस्तर अस्पताल भी बनेगा। एसडीएम कार्यालय भी खुल गया, अब एसडीओपी के कार्यालय भी खुल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।